हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल माँ काली टैरो 1111। चलिए देखते हैं इस टाइम आपके पार्टनर आपके लिए क्या सोच रहे हैं। ठीक है, उनके दिल दिमाग में आपके लिए इस टाइम कैसी भावनाएं हैं, कैसी फीलिंग्स हैं। ये रीडिंग टाइमलेस है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है और कलेक्टिव लेवल पर है, तो जितना आपसे रेजोनेट करे उतना रखें, लीव द रेस्ट। और जिनको मुझसे पर्सनल रीडिंग लेनी है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर रहेगा, उस पर आप व्हाट्सएप मैसेज कीजिए। पर्सनल रीडिंग जो होती है वो पेड होती है और कमेंट सेक्शन में अगर कोई नंबर देगा तो वो मेरा नंबर नहीं होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। जय माँ काली, जय माँ। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है माँ, प्लीज़ बताएं। ये कार्ड पहले ही आ गया लेकिन तब भी उछल के आया तो मैं ले रही हूँ। जय माँ काली। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है। ओके, कुछ ओवर थिंकिंग चल रही है, कुछ इनका या तो सच आपके सामने आया है। ठीक है, 7 ऑफ सोर्स विद द जजमेंट, कुछ सच सामने आया है या समथिंग, कुछ चीज़ें ऐसी हुई हैं कि मतलब आप इस टाइम इनसे थोड़ा सा परेशान हो। ठीक है, डिटैचमेंट फील कर रहे हैं कुछ थर्ड पार्टी सिचुएशन को लेके। कुछ हो सकता है आप दोनों के बीच में कुछ बात या तो हुई है या कुछ इनका कुछ सच सामने आया है, जो ये धोखा या समथिंग जो पीठ पीछे आपके काम हो रहा था, या ये जो आपके पार्टनर मेल है या फीमेल, वो अगर रिश्ते से थोड़ा सा दूर दूर रह रहे थे या रह रही थी, भागने की कोशिश हो रही थी, वो सब चीज़ें कुछ आपके सामने आई हैं कुछ थर्ड पार्टी सिचुएशन को लेके, जिसके कारण, और ये डिवाइन की तरफ से हुआ है। ठीक है, ये डिवाइन की तरफ से ऐसी कुछ चीज़ें हुई हैं जिसके कारण से आपके पार्टनर कंफ्यूज हो गए हैं और थोड़ा सा डिटैच फील कर रहे हैं आपसे भी और थर्ड पार्टी सिचुएशन से भी। दुखी हैं, परेशान हैं, प्यार आपके लिए इनके मन में बहुत है, हैंग्ड है। क्योंकि देखिए, जहां आप और थर्ड पार्टी दोनों सिचुएशन को ये लेके चलने की कोशिश में है, आपके पार्टनर मेल हैं या फीमेल जो भी हैं, तो डिवाइन की तरफ से कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं जिसके कारण से अब ये जैसे ना उल्टा लटक गया है, इनको समझ में नहीं आ रहा है क्या करना है। क्योंकि 4 ऑफ कप्स विद द हैंग्ड मैन, समझ में नहीं आ रहा है। इनकी इंट्यूशन इनको गाइड करने की कोशिश कर रही है लेकिन इनको नहीं समझ में आ रहा है। दुखी, परेशान है, ओवर थिंकिंग स्टार्ट हो चुकी है, आपको स्टॉक भी कर रहे हैं या कर रही हैं। एक न्यू बिगनिंग की तरफ बढ़ना चाहते हैं लेकिन इनको पता है उसके पीछे बहुत, इन्होंने जो जगलिंग सिचुएशन रखी, जो चीज़ें ख़राब की, उसमें इनको काफ़ी मतलब माफ़ी मांग कर चलना पड़ेगा आपसे, डिवाइन से, तब जाके ये न्यू बिगनिंग सही से होगी। ठीक है, इनके दिमाग में आप अभी काफ़ी कुछ चल रहा है। चलिए देखते हैं 7 ऑफ सोर्ड्स क्या बता रहा है। 7 ऑफ सोर्ड्स क्यों आया माँ काली, प्लीज़ बताएं। ये कार्ड आया, 7 ऑफ सोर्ड्स क्यों आया है। कुछ चीज़ें ये आपसे छुपा रहे थे या छुपा रही थी, कुछ मतलब हैप्पीनेस को लेके, मतलब इनको अभी समझ में नहीं आ रहा था कि किस रास्ते जाना है। जबकि 10 की एनर्जी आया है या 111, ये देखिए, ओह गॉड, ये देखिए आपके रिकन्सिलिएशन रीयूनियन में इनको काफ़ी कन्फ्यूजन, काफ़ी मटेरियलिस्टिक चीज़ों में ये फंस गए थे या फंस गई थी, भागने लगे थे कुछ चीज़ें। मतलब जैसे अगर आप इनकी खुद फैमिली हो तो ये भाग रहे थे आपसे, मतलब अपनी ही फैमिली से, या अगर आप फैमिली नहीं हो तो आपकी तरफ अबंडेंस, फैमिली, मतलब अपने एक्सप्रेशन शो करने में एक तरह से ये भाग ही रहे थे, भाग ही रहे हैं। मतलब कुछ चीज़ें इनके दिमाग में ऐसी हैं। तो देखते हैं जजमेंट क्यों आया है। ओह, जजमेंट पे तो तुरंत ही कार्ड्स आ गए। जजमेंट, डिवाइन की तरफ से ये जजमेंट आया है कि आपकी तरफ इनको एक्शन लेना है, इनको कम्युनिकेशन करना है, इनको पीसफुल रिजोल्यूशन निकालना पड़ेगा चीज़ों को सही करने के लिए। अगर आप लोग ऑलरेडी मैरिड हो तो आपकी मैरिज को सही करने के लिए, अगर आप लोग अनमैरिड हो तो रिकन्सिलेशन, रीयूनियन, वापस चीज़ों को सही करने के लिए इनको एक पीसफुल रेजोल्यूशन की तरफ बढ़ना पड़ेगा, वरना डिवाइन इनको ऐसे ही दुखी और परेशान रखे रहेंगे। डिवाइन की तरफ से ये जजमेंट आया है। चलिए देखते हैं एम्प्रेस क्यों आए, द एम्प्रेस क्यों आए, द एम्प्रेस क्यों आए हैं। देखिए यहाँ पे क्या है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन जो है ये इनको अपने में फंसाने की बहुत ज़्यादा कोशिश में है।
ठीक है, एक कार्ड और लेते हैं। ओह ओह थर्ड पार्टी सिचुएशन जो है वो आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा फंसाने की कोशिश में है, मतलब कि प्यार से, हर चीज़ से, लेकिन इन सब पे ये देखिए डिवाइन बैठे हैं सबसे ऊपर, डेथ का कार्ड। मतलब थर्ड पार्टी सिचुएशन जितनी भी कोशिश कर ले, या आपके पार्टनर के मन में जितने भी थर्ड पार्टी सिचुएशन के लिए इमोशंस है, वो सब ख़त्म करने का टाइम आ रहा है डिवाइन की तरफ से ही। डेथ का कार्ड आया है, क्योंकि क्लेम कीजिए इस एनर्जी को, क्लेम कीजिए। देखिए अचानक से मेरे मन में आया कि एक कार्ड और लेना चाहिए, 2 कार्ड आ गए थे, एक कार्ड और लेना चाहिए। वो सब इंट्यूशन ही होती है, ठीक है। तो जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन के बीच में जो ये लवी डवी चीज़ें चल रही थी, वो ख़त्म होने का टाइम आ गया है, ठीक है। और ये आपके पार्टनर को भी समझ में आ रहा है। चलिए देखें 4 ऑफ कप्स क्या बता रहा है। देखिए 4 ऑफ कप्स साफ बता रहा है कि कन्फ्यूजन है, स्टक हैं आपके पार्टनर, बहुत मतलब इनके राह में, इनकी पाथ में इनके बहुत ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं, लेकिन ये चीज़ें अब सही होंगी क्योंकि डिवाइन इंटरवेंशन हो गया है, तो फिर चीज़ें तो सही होंगी। चलिए देखिए 5 ऑफ पेंटिकल्स और क्या बता रहा है। 5 ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया माँ काली, प्लीज़ बताएं। देखिए इनको ये करना ही पड़ेगा, काफ़ी काट छाट अपनी लाइफ में करना पड़ेगा एक नई शुरुआत के लिए आपके साथ, क्योंकि ये रीडिंग मैं आपके लिए निकाल रही हूँ, तो आपके साथ एक नई शुरुआत के लिए इनको काफ़ी चीज़ें काट छाट करनी पड़ेगी, आपकी तरफ आना पड़ेगा, पॉजिटिव वे में आना पड़ेगा। और ये आ भी रहे हैं, ये इनकी करंट ही सोच है। इनको इस समझ में आ रहा है कि जो थर्ड पार्टी सिचुएशन है वो तो जानी ही जानी है, वो डिवाइन की तरफ से, डिवाइन कुछ भी करके उसको ख़त्म ही कराएंगे। तो इनका बहुत भागना, ये सब करना इनको सिर्फ एक परेशानी में ही डाल सकता है। इनको ये सब बातें आप समझ में आ ही रही हैं, ठीक है। तो जो आपके लिए ये जो देखिए रीडिंग स्टार्ट हुई 7 ऑफ सोर्ड्स से और एंड हुए क्वीन ऑफ कप्स, तो समझ जाइए कि आपके पार्टनर एक धोखे वाली वाइब से बाहर निकलकर एक आपकी तरफ पॉजिटिव वाली वाइब्स में आ रहे हैं या आ रही हैं। चलिए और देख लेते हैं एनर्जी। जय माता दी। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की करंट एनर्जी और क्या है मेरे व्यूवर्स के लिए। मेंटल कॉन्फ्लिक्ट, देखिए मेंटल कॉन्फ्लिक्ट तो ऐसे लोगों को रहेगा ही रहेगा, क्योंकि जब 2 थॉट्स चलेंगे तो मेंटल कॉन्फ्लिक्ट रहेगा, ठीक है। उसमें आपको टेंशन नहीं लेना है। पावर, अपनी पावर में आना चाहते हैं या चाहती हैं और उसके बाद डिसीजन लेना चाहते हैं, क्योंकि इस टाइम क्या है, डिवाइन ने इनको काफ़ी हद तक एक तरह से वीक फील करा दिया है, मतलब इनको ऐसा कमज़ोर फील करा दिया है कि इनके हाथ में कुछ है नहीं, लेकिन ये अपनी पावर में वापस आना चाहते हैं और एक जीत हासिल करना चाहते हैं या करना चाहती हैं। 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है ये, ठीक है। तो ये एक जीत हासिल करना चाहते हैं इस कनेक्शन में, आपको लेके चीज़ें सही करना चाहते हैं। फाइनेंशियल एंड मटीरियल चेंजेस, तो कुछ फाइनेंशियल एंड मटेरियल चेंजेस भी लाना चाहते हैं लाइफ में, लाइफ को और बेटर बनाने के लिए, ठीक है। चलिए और मैसेजेस देख लेते हैं आपके पार्टनर की तरफ से आपके लिए, क्या वो आपसे अभी कहना चाह रहे हैं, क्या उनके मन में है। जय माँ काली, जय माँ काली। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर क्या कहना चाहते हैं, मेरे व्यूवर्स से क्या मैसेज देना चाहते हैं जो नहीं कह पा रहे हैं। आई कांट कम टू यू नाउ, तो ये अभी तुरंत में आपके पास नहीं आ सकते या नहीं आ सकती। पेनफुल मेमोरीज़, तो कुछ पेनफुल मेमोरीज़ हैं पास्ट की आप लोगों की जो इनको परेशान करती हैं, मतलब ये देखिए फिर वो कार्ड आ रहा है। हाँ, तो कुछ पेनफुल मेमोरीज़ हैं जो ये जिनसे बाहर नहीं निकल पाते हैं या नहीं निकल पाती हैं। आई वॉज हर्ट बाई यू, तो इनको ऐसा लगता है कि आपने इनको हर्ट किया, ठीक है। चाइल्डहुड ट्रॉमा, तो कुछ इनका हो सकता है इनके बचपन में भी कुछ चीज़ें ऐसी हुई हों जो इनके दिमाग में, देखिए बेसिक ही जब ख़राब रहेगा, जब एक बच्चा छोटा होता है उस टाइम उसका बहुत कोमल मन होता है, उस टाइम अगर कुछ चीज़ें ऐसी हुई रहती हैं, कुछ
डिज़ास्टर हुए रहते हैं तो वो बहुत गहरी छाप छोड़ते हैं। तो कुछ चाइल्डहुड ट्रॉमा भी आपके पार्टनर को हो सकता है। द पैशन आई फील इज़ ओवरवेलमिंग, आई डोंट नो हाउ टू हैंडल दिस। तो ये देखिए, ये आपको लेके बहुत ही ज़्यादा पैशनेट फील करते हैं या करती हैं, इनको समझ में नहीं आ रहा है इसको कैसे संभालना है। सेक्सुअल डिज़ायर, तो आपको लेके इनको सेक्सुअल डिज़ायर भी काफ़ी है। आई डोंट नो हु आई एम एनी मोर, तो इनको नहीं समझ में आ रहा है कि ये क्या है क्या नहीं है, ठीक है। चीज़ें इनको अभी नहीं समझ में आ रही। जैसे 4 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है और 4 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई भी 2 ऑफ सोर्ड्स ने किया। तो इनको अभी थोड़ा सा इनका दिमाग अभी खुलना बाकी है। डिवाइन की तरफ से चीज़ें चल रही हैं, सही होंगी। लेकिन हाँ, ये आपको ये बताना चाहते हैं कि कुछ चाइल्डहुड ट्रॉमा भी है और ये पहले आपसे शायद काफ़ी हर्ट हुए हैं या हुई हैं, ठीक है। लेकिन अभी आपको लेके बहुत ज़्यादा पैशनेट है। सो दिस इज़ योर रीडिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर ये वीडियो आपसे रेजोनेट हुई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक यू।